हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा एक्यूरेट दिन होता है जिस दिन कंसीव होता है। आप आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी मैरिज थोड़ा सा लेट करते हैं, करियर सेटलमेंट है या कोई लाइफ के और इश्यूज हैं जिसके कारण ज्यादातर गर्ल्स की एज 30+ हो जाती है जब वो पहली बार कंसीव करने के लिए प्लान करने लगती हैं, और ज्यादातर बॉयज की एज 35+ हो जाती है। ऐसे में उनकी रिप्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके लिए वो फिर जब प्लान करना की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, 1 महीना 1 साल पता नहीं चलता, कब 2 साल 4 साल और निकल जाते हैं, क्योंकि वो नहीं पकड़ पाते एक्यूरेट दिन किस टाइम उन्हें रिलेशन बनाना है। इस चक्कर में वो जब पहले रिलेशन बना लेते हैं एक्यूरेट दिन से पहले, तो जो एक्यूरेट दिन है उस दिन उनका स्पर्म काउंट कम हो चुका होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका जो दिन है वो आपका ओवुलेशन डे है, जिस दिन अंडा बन के आने वाला है और आपने इससे पहले रिलेशन बना लिया, तो जब तक आपका ये दिन आएगा तब तक स्पर्म काउंट कम हो चुका होगा और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंसीव करने के लिए भी एक डेफिनेट नंबर ऑफ स्पर्म काउंट जरूरी होता है अगर आप नेचुरली चल रहे हैं। और अगर आप इस दिन के बाद बनाते हैं तो भी क्या होता है, ये अंडा खत्म हो चुका होता है और अब आप कितना ही रिलेशन बनाते रहिए कंसीव नहीं होगा, क्योंकि ये वेरी मच क्लियर है कि पूरे महीने में केवल और केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन कंसीव हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सा मेथड एकदम सटीक है, एक्यूरेट है, जिससे हम इस दिन को निकाल सकते हैं घर पर बिना किसी और पैसा खर्च किए, बिना कहीं बाहर जाए। इस ओवुलेशन डे को निकालने के लिए आपके पास हालांकि जो बेस्ट मेथड है वो है टेम्परेचर मेथड। कुछ उसमें हम हेल्प ले सकते हैं डिस्चार्ज मेथड की। तीसरा हम हेल्प ले सकते हैं कैलेंडर मेथड की, कि कैलेंडर मेथड से कैसे ओवुलेशन डे को ट्रैक करें। और इसके बाद जब हम पैसा खर्च करने पे आते हैं तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स की। मार्केट में बहुत सारी टेस्टिंग किट्स हैं, लेकिन हम इसको सेकेंडरी उस पे रखते हैं। और सबसे ज्यादा और टेम्परेचर मेथड से भी ज्यादा अगर सही है तो वो है ओवुलेशन स्टडी, कि जब आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराकर आते हैं। लेकिन इन दोनों ही मेथड में आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको मार्केट से जाके कुछ ना कुछ लाना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर मेथड की। टेम्परेचर मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका अगर पीरियड साइकिल है, 1 तारीख को अगर आपके मेंसेस आए हैं, पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 डेज वो रहेंगे। हो सकता है किसी को 4 से कम और हो सकता है किसी को 4 से ज्यादा डेज भी रहें। तो आप 5th डे से मॉर्निंग में जितने बजे आप सोकर उठते हैं, जैसे ही आप सोकर उठे, वॉशरूम जाने से पहले
आपने क्या करना है, थर्मामीटर लेना है। थर्मामीटर मार्केट में दो टाइप के आते हैं, एक इस टाइप का जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, दूसरा आप देखते हैं डिजिटल थर्मामीटर। आपके पास जो भी अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर में एक थर्मामीटर तो रखते ही हैं, थोड़ा बहुत बुखार चेक करने के लिए, ये फीवर चेक करने वाला ही होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये नोब होती है और इसको पढ़ने के लिए आप सामने रख के पढ़ते हैं। तो इसको यूज करने से पहले आपने क्या करना है, इसको वॉश करना है, इसको अच्छे से ऐसे करना है ताकि इसकी जो मरकरी की लाइन है वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए। अब आप क्या करेंगे, इसको आप बेड के ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ जाएंगे और ऐसे सीधे बैठने के बाद अब आप अपनी टांगों के बीच में वेजाइना के अंदर आप इसको कितना इंसर्ट करेंगे, केवल इतना। ये जो इसकी मरकरी की नोब है ये आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। आपको पूरा थर्मामीटर अंदर नहीं डालना, आपको सर्विक्स तक भी अंदर लेकर नहीं जाना, आपको केवल और केवल वेजाइना के अंदर इसको रखना है, वो भी इतना सा पोर्शन। आप 1 से 2 मिनट तक इंतजार करेंगे, अपने आप इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप उसको लिखते जाएंगे। आप जब इसको नोट करेंगे तो आपका वो सपोज 98.2 है, आपने मान लिया। ये में कुछ भी हो सकता है, ये आपका 97 भी हो सकता है, ये आपका 98 भी हो सकता है, 97.1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये सपोज आपका 98.3 है या आपका 97.5 है, एनी वैल्यू यू मे गेट, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन यूनिक बॉडी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको अपने डायरी में, नोटबुक में नोट करके रखेंगे। फिर आप 6 को, 7 को, 8 को, 9 को डेली इसी तरीके से टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। आप क्या देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी दिन आपको इंक्रीज मिलेगा, किसी दिन हल्का सा डिक्रीज मिल सकता है, किसी दिन कांस्टेंट मिल सकता है। मीन्स कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी कभी कांस्टेंट आएगा, कभी कभी बीच में एक आध दिन डिक्रीज हो जाएगा, कभी फिर इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर अगर 98.2 था तो ये 99.2 हो जाएगा और अगर 98.3 था तो ये 99.3 हो जाएगा और अगर 97.5 था तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 98.5। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि 98.5 में से 97.5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक डिग्री बनेगा। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो पूरा 1 डिग्री, यानी कि 1.0 का क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। द डे यू गेट टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, जिस दिन आपका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो गया है, दैट इज योर ओवुलेशन डे। इस दिन आपने, क्योंकि टेम्परेचर नोट करने के लिए आप मॉर्निंग में टेम्परेचर नोट करते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि जब आप जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में सो के उठे हैं उससे भी पहले नोट करें। यानी कि जो आपका उठने का टाइम है, अगर आप 6 o'clock उठते हैं तो आप 5:30 पे नोट कर लीजिए। अगर आप 5:30 पे उठते हैं तो आप 5 o'clock पे इसको क्या करिए, नोट करिए और वॉशरूम मत जाइए, वॉशरूम जाने से पहले नोट करिए। उसके बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं, दोबारा सो भी सकते हैं और अगर आपने काम करने हैं तो आप काम भी कर सकते हैं। अब आपने क्या देखना है कि जिस दिन आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल गया उसी दिन अब आप 1-2 घंटे के अंदर अंदर रिलेशन बना लीजिए, क्योंकि इट मीन्स दिस इज द हाई टाइम।
अब आपका ओवुलेशन हो चुका है और जरूरी नहीं है कि आपने इसको मॉर्निंग में नोट किया है तो ये रात तक स्टेबल रहे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा ही है कि रिलेशन सिर्फ रात को बनाने हैं। नो, आपने मॉर्निंग में ही क्या करना है, रिलेशन बनाना है। और अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उस दिन छुट्टी लेके मॉर्निंग में भी, फिर 2-3 घंटे बाद, फिर 2-3 घंटे बाद क्या करना है, रिलेशन बनाना है। अगर आपकी बॉडी में एवरीथिंग इज नॉर्मल, मीन्स कि आपका हार्मोन लेवल सही है, स्पर्म काउंट सही है, मोटिलिटी सही है और आपको किसी तरीके की कोई पीसीओडी पीसीओएस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको देखेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर पूरा 1 डिग्री इंक्रीज हो गया। आप उसी टाइम क्या करिए, रिलेशन बनाइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप चाहे 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, चाहे 4 साल से। ऐसा इसलिए है कि ओवुलेशन अगर सुबह हुआ और आपने इवनिंग में रिलेशन बनाया, तब तक ओवुलेशन खत्म हो जाता है और आप 1 by 1, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ट्राई करते रहते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। क्योंकि ओवुलेशन का टाइम किसी के केस में केवल 4 घंटे ही होता है, किसी के केस में 10 घंटे भी हो सकता है, 18 आवर्स भी हो सकता है। तो आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपका ओवुलेशन छोटा है और आप उस टाइम को नहीं पकड़ पा रहे और आप रिलेशन बना रहे। जिस दिन आपका ओवुलेशन है, इससे पहले के दिनों में रिलेशन ना बनाइए, ताकि स्पर्म काउंट क्या हो, अच्छा हो, मोटिलिटी क्या हो, अच्छी हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, इससे आप ओवुलेशन डे को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें हम डिस्चार्ज मेथड की और कैलेंडर मेथड की कैसे हेल्प लेते हैं, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियोस हैं जो शायद मैंने 1 साल पहले ही अपलोड कर दिए थे, आप उनको भी देख सकते हैं। डिस्चार्ज मेथड में क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ने वाला होता है, उससे पहले ही आप देखेंगे 1 दिन या 12 घंटे पहले, 16 घंटे पहले आपको वेजाइना से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल व्हाइट एग की तरह होता है। जो एग के अंदर व्हाइट और येलो पोर्शन होता है वो व्हाइट से भी पतला होता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है। आप उसको अगर ऐसे करके देखेंगे तो उसमें कई बार तार बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, स्टिकी, यानी कि जब अंडा रप्चर होने वाला है उससे पहले हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो आप अलर्ट हो जाइए, अगर आपको डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है तो इट मीन्स ओवुलेशन आने वाला है। और कैलेंडर मेथड से हम ऐसे हेल्प लेते हैं इसी की कि जब आपका 99.2 टेम्परेचर होने वाला है तो आप ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट कमिंग पीरियड है, जो अगला पीरियड इधर आना था, इससे -14 डेज होने वाले होंगे, यानी कि ओवुलेशन डे के जस्ट 14 डेज के बाद नेक्स्ट मेंसेस आ जाती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगला पीरियड आने से लगभग 14-15 डेज पहले आपको ये वाली डे मिलने वाला है। अब ये एक्यूरेट नहीं होता ये मेथड ज्यादा, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार भी अगर पिछली दफा 30 डेज के बाद साइकिल आया था तो अब भी 30 डेज के बाद पीरियड आएगा। हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आ जाए। तो आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं, आप इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते। इसी तरीके से जो डिस्चार्ज मेथड है, ये किसी का 8 घंटे पहले स्टार्ट होता है, किसी का 10 घंटे पहले, किसी का 12 घंटे और किसी का 2 दिन पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। डिस्चार्ज मेथड में आप देखेंगे आपकी कमर में बैक एक होना स्टार्ट हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन में और थाइस में थोड़ा थोड़ा दर्द होना स्टार्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ओवुलेशन आने वाला है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओवुलेशन डे और ओवुलेशन पीरियड जो है आ ही गया, 2 घंटे बाद आएगा, 4 घंटे। इससे आप सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट रीजन में पहुंच जाते हैं। फिर डिस्चार्ज मेथड में ही जब आपका वो डिस्चार्ज कंप्लीटली स्टिकी हो जाए,
बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाए, व्हाइट कलर का मतलब कर्ड जैसे कलर का हो जाए, तो इसका मतलब अब आपका ओव्यूलेशन होके रप्चर होके उसको 7-8 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो हमें इस पीरियड के बीच में जब स्टार्ट हुआ और जब वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, स्टिकी एकदम टूथपेस्ट की तरह से, तो उसके बीच में क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड है आपका। और ये अब क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं नाप सकते तो इसीलिए हम इससे सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट रीजन में जा सकते हैं। और टेम्परेचर मेथड से आपको एक बेस्ट चीज क्या पता चलती है कि अगर वो पूरा 1 डिग्री इंक्रीज हो गया और आपने उसी समय रिलेशन बनाया, 100% कंसीव होगा अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट मोटिलिटी बिल्कुल ठीक है और आपका भी हार्मोन लेवल क्या है, बिल्कुल ठीक। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ गया पर कंसीव नहीं हुआ, तो उसके पीछे आप मान के चलिए कि या तो हस्बैंड का स्पर्म काउंट मोटिलिटी में कहीं कहीं कमी दिक्कत है, या आप में कोई अभी प्रोजेस्टेरॉन या किसी और हार्मोन की क्या है, कमी है। तो आप कम से कम 2 महीने आप इसी मेथड से चलिए। एक बार लेफ्ट ओवरी से होगा, एक बार राइट ओवरी से होगा। तो हो सकता है लेफ्ट ओवरी के केस में आपको पूरा 1 डिग्री का गैप ना मिले। इट मीन्स जो लेफ्ट ओवरी से एग आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, रप्चर नहीं हो रहे। और जो अगले मंथ में राइट ओवरी होगी, क्या पता उससे सही हो जाए। तो आप अपने आप को कम से कम 2 मंथ नेचुरली दीजिए। अगर कंसीव नहीं होता तो आपको डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड मेथड पे जाने की जरूरत है। फिर आप कम से कम 2 मंथ जो है अल्ट्रासाउंड मेथड को भी दीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अभी इस वीडियो में हमने आपको बताया कि टेम्परेचर मेथड से हम कैसे ओवुलेशन डे ट्रैक करते हैं। अब बहुत सारे मेरे पास व्यूअर्स का क्वेश्चन आता है कि मैडम हमारा टेम्परेचर तो 99.2 हुआ ही नहीं, यानी कि पूरा 1 डिग्री बढ़ा ही नहीं। तो आप भी अपने आप को 1 मंथ का टाइम और दीजिए, और अगर दोनों मंथ तक एक्यूरेट नहीं आता, इट मीन्स कोई ना कोई कमी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हार्मोन लेवल बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेचर ना बढ़े। ये जो दूसरा मैंने आपको बताया था थर्मामीटर डिजिटल के केस में आप देखेंगे कि इसकी भी इस तरीके से एक नोब होती है। ये नोब वाला पोर्शन 1 इंच का पोर्शन कम से कम वेजाइना के अंदर जाना चाहिए। इसको आपने सर्विक्स से टच नहीं करना है, आपने इसको सिर्फ वेजाइना के अंदर रखना है। और इसमें बटन होता है इस तरीके से, आप चेक कर लीजिए कि इसका सेल बैटरी ठीक है नहीं है। और जब आप इसको रखेंगे तो 1 मिनट बाद ये अपने आप क्या करेगा, बीप की आवाज देगा। उस बीप की आवाज से आप पहचान जाएंगे कि इसने टेम्परेचर नोट कर लिया। आप बाहर निकालिए और इसमें यहाँ डिस्प्ले होता है, आप इस डिस्प्ले से टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। अब बहुत सारे व्यूअर्स इसी में परेशान रहते हैं। वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं। मैडम आप तो हमें सिर्फ कैलेंडर मेथड से एक फिक्स डेट बता दीजिए। आप मेरे कमेंट पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं सिर्फ जी हमारा पहले पीरियड की डेट ये है, अगले पीरियड की डेट ये है, तो आप हमें डेट बता दीजिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगी देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। और कैलेंडर मेथड से, डिस्चार्ज मेथड से आप सिर्फ अप्रोक्सीमेट रीजन में जाते हैं, ना कि एग्जैक्ट रीजन में। अब इसमें अगर आप ओवुलेशन डे से पहले ही रिलेशन बना लेंगे तो उल्टा आप अपने चांसेस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि एक बार रिलेशन के बाद स्पर्म काउंट और मोटिलिटी 50% कम हो जाती है, फिर 2 बार रिलेशन के बाद और 50% कम हो जाती है, और स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इंक्रीज होने में मिनिमम 72 आवर्स लगते हैं। तो आप कम से कम 3-4 दिन पहले रिलेशन बिल्कुल ना बनाएं, तब आपको 100% जो है
अपना आउटपुट मिलेगा। जो भी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी मैक्सिमम है आपके हस्बैंड की, वो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए पहले रिलेशन ना बनाएं, और रिलेशन सिर्फ उसी दिन बनाएं जिस दिन आपका ओवुलेशन डे और पीरियड है। टेम्परेचर मेथड की एक और बेस्ट चीज क्या है कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इट मीन्स आपको पता चल गया कि आपके अंदर कोई कमी है। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, इट मीन्स आपको के हस्बैंड में चेक कराने की जरूरत है, और आपके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सब कुछ सही है और टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ेगा। अब अगर आपने का ओवुलेशन छोटा है और मॉर्निंग में नहीं हो रहा, रात को नहीं हो रहा, वो स्टार्ट ही 12 बजे के बाद हो रहा है और रात को 12 बजे से पहले खत्म हो गया, इन दैट केस आप क्या देखेंगे कि आपका कंसीव नहीं होगा, क्योंकि आपका वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर मॉर्निंग में नोट नहीं हुआ। तो इस मेथड का एक यही है कि अगर कंसीव नहीं हुआ तो भी आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट, और आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि अब मुझे ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मेथड पे जाने की जरूरत है या कि नहीं। और आई कैन से कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को टेम्परेचर मेथड से क्या मिला है, सक्सेस मिली है। आप वो भी कमेंट में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स फोन करके मुझे बताते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें एवरीथिंग इज क्लियर। इफ you have any doubt, you can write in my comment section, or you can call me, WhatsApp me on my number 8705999001। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी कॉल आपके पास आएगी और आप अपनी क्वेरीज, डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।